अगस्त 2023 रात के 3 बजे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सरकारी आंकड़ों ने रात का तापमान भी दोपहर की झुलसाने वाली गर्मी जैसा ही रिकॉर्ड किया। 35 लाख से ज्यादा लोग एक ऐसे शहर में सो रहे थे जो जैसे खुद को ठंडा करना ही भूल चुका था। जैसे ही कांच के दरवाजे खुलते हैं, गर्म हवा का झोंका सीधे चेहरे पर ऐसे लगता है मानो पूरा शहर धधक रहा हो। लेकिन ये सूरज की तपिश नहीं थी, ये सड़कों, कंक्रीट की दीवारों, अनगिनत शीशों और खाड़ी से आने वाली भारी उमस भरी हवा में कैद हो चुकी गर्मी थी। जब विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम वाला ये आलीशान महानगर आधी रात को भी ठंडा नहीं हो पा रहा, तो इसकी चमचमाती हकीकत के पीछे आखिर क्या बिखर रहा है? इस वीडियो के सभी आंकड़े और जानकारियां जलवायु रिपोर्टों से जुटाए और परखे गए हैं, जिसमें वैज्ञानिक शोध और सरकारी शहरी ऊर्जा डेटा भी शामिल हैं। ये जानकारी केवल आपके संदर्भ और व्यापक विश्लेषण के उद्देश्य से है। अगर आपको इसमें किसी सुधार या अलग नजरिए की जरूरत लगे तो नीचे कमेंट करें ताकि हम इसे तुरंत बदल सकें। तो चलिए हम भौतिकी के एक बेहद बुनियादी विरोधाभास से शुरुआत करते हैं। रेगिस्तान के बीच बसा एक शहर जहां रात को सुकून मिलना चाहिए था, सूरज ढलने के बाद चुपचाप एक विशाल हीट ट्रैप में क्यों बदल रहा है? ये शहर एक अनदेखे संकट की ओर बढ़ रहा है जिसे आप दिन के उजाले में नहीं देख सकते। दुबई अपनी खुद को ठंडा करने की क्षमता खो चुका है। आमतौर पर हम रेगिस्तानी गर्मी को दोपहर की आफत समझते हैं, जब कड़क धूप सब कुछ झुलसा देती है। लेकिन इस घने शहरी इलाके में रह रहे 35 लाख से ज्यादा लोगों के लिए ये गर्मी अब महज दिन का एक हिस्सा भर नहीं रह गई है, ये एक कैद बन चुकी है। जैसे ही आप किसी ठंडे मॉल की लॉबी से बाहर कदम रखते हैं, कांच का ऑटोमेटिक दरवाजा खुलते ही 3 सेकंड के भीतर गर्म और उमस भरी हवा का गुबार आपके बदन से चिपक जाता है। वो रात जो इंसानी शरीर को दिन भर की झुलसाने वाली गर्मी से राहत और सुकून देने के लिए बनी थी, अब छिन चुकी है। अगर रात में भी सांस लेना मुहाल हो जाए, तो क्या दुबई की ये तपिश सिर्फ मौसम का मिजाज है या पूरे शहर के लिए जिंदा रहने की जंग बन चुकी है? इस अनोखी समस्या को समझने के लिए हमें भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों को खंगालना होगा। हजारों सालों से पर्शियन गल्फ को घेरने वाले इस रेगिस्तान ने हमेशा एक तय चक्र का पालन किया है। दिन के समय सूरज की किरणें रेत को बुरी तरह तपा देती हैं, मगर जैसे ही शाम ढलती है, सूखे आसमान के नीचे वो सारी भीषण गर्मी बेहद तेजी से अंतरिक्ष की तरफ वापस लौटने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप रेत के एक विशाल मैदान के बीच खड़े हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, आपके पैरों के नीचे की जमीन आसमान में गर्मी छोड़ना शुरू कर देती है और कुछ ही घंटों में रेगिस्तान वापस ठंडा हो जाता है। यही वो बुनियादी सुरक्षा तंत्र था जिसने खानाबदोश कबीलों को इस बेरहम जमीन पर टिके रहने का हौसला दिया। एक ठंडी रात का भरोसा कभी उतना ही पक्का था जितना कि अगली सुबह सूरज का निकलना। लेकिन इस आधुनिक शहर ने अपने ही हाथों से उस चक्र को तोड़ दिया है। अगर रेगिस्तान सूरज ढलने के बाद स्वाभाविक रूप से ठंडे हो जाते हैं, तो दुबई जैसा आधुनिक अजूबा आखिर इस बंजर जमीन से भी ज्यादा देर तक गर्मी को क्यों कैद रखता है? इसका सीधा जवाब उन निर्माण सामग्रियों में छिपा है जो इस आलीशान शहर की पहचान है। कंक्रीट, डामर और कांच बेजान नहीं हैं, वे असल में गर्मी सोखने वाली खतरनाक बैटरियां हैं। दुबई का 85% से ज्यादा हिस्सा अब ऐसी सतहों से घिरा है जो प्राकृतिक ठंडक के नियमों को पूरी तरह खारिज करती हैं। दिन के समय ये ऊंची इमारतें सूरज की बेहिसाब ऊर्जा को खुद में समेट लेती हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स में चमकती उन काली सड़कों को देखिए जिन्होंने घंटों धूप को सोखा है। रात होते ही रेत की तरह तेजी से ठंडी होने के बजाय कंक्रीट और लोहे का ये पूरा ढांचा धीरे धीरे और लगातार हवा में अपनी गर्मी छोड़ने लगता है। आधुनिकता ने अनजाने में इस शहर को एक विशाल भट्टी बना दिया है। जब हर सड़क, पार्किंग और आलीशान टावर चुपचाप गर्मी सोख रहा हो, तो क्या दुबई इंसानों के रहने के लिए बना है या गर्मी जमा करने की एक विशाल मशीन है? यहाँ की गगनचुंबी इमारतें खुद ही एक बड़ा जाल बन रही हैं। इस घटना को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। मौसम विभाग के आंकड़े एक डरावना सच बयां करते हैं। शहर के केंद्र और आसपास के रेगिस्तान के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक का भारी अंतर देखा जा सकता है। विरोधाभास ये है कि ये अंतर दोपहर में नहीं बल्कि आधी रात को दिखता है।
इन सघन कांच की मीनारों को देखिए। खुले रेगिस्तान की तरह इनके बीच से अब ठंडी हवा नहीं बह पाती। एक इमारत की दीवार से निकलने वाली तपिश सीधे सामने वाली इमारत के शीशे पर जाकर टकराती है। गर्मी इस कृत्रिम घाटी में हमेशा के लिए फंस कर रह जाती है। ऊंची इमारतों का ये डिजाइन शहर को एक अलग पहचान तो देता है, पर इसकी सांसें छीन लेता है। अगर दुबई की पहचान बन चुकी ये गगनचुंबी इमारतें ही गर्मी कैद कर रही हैं, तो इस चमकते कांच के पीछे शहर कितना बड़ा खतरा छिपाए बैठा है। बढ़ता तापमान खुद में खतरनाक है, लेकिन जब इसमें बेतहाशा उमस भी मिल जाती है, तो इंसानी शरीर के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। पर्शियन गल्फ के किनारे बसे होने के कारण दुबई के गर्म शहरी इलाकों में भारी मात्रा में नमी से भरी हवा सीधे घुस आती है। गर्मियों की कई रातों में यहां उमस अक्सर 90% से भी ऊपर चली जाती है। शरीर से पसीना तो निकलता है, लेकिन राहत बिल्कुल नहीं मिलती। हवा में नमी इतनी ज्यादा है कि पसीना सूख ही नहीं पाता। शरीर का कुदरती कूलिंग सिस्टम पूरी तरह खप हो चुका है। वैज्ञानिक इस खतरे को वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, जो इंसानी शरीर को झेलने की आखिरी सीमा का सबसे सटीक पैमाना है। जब हमारा शरीर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर की हवा उसे ऐसा नहीं करने देती, तो क्या इंसान मौसम से लड़ रहा है या अपनी ही जिंदगी की आखिरी सीमाओं से? जब सुरक्षा के दायरे टूट जाएं, तो अंधेरा भी पनाह नहीं देता। रात का समय तपते दिन के बाद शरीर को आराम देने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब गर्मी कम ही नहीं होती तो जानलेवा हीट स्ट्रेस पड़ने लगता है। दिल पर दबाव बेहद पड़ जाता है। थकावट, डिहाइड्रेशन और लू लगने का खतरा सूरज ढलने के बाद भी कम नहीं होता। ये खतरा रात के अंधेरे में घात लगाए बैठा रहता है। ये कड़वी सच्चाई मजदूरों, फैक्ट्री कर्मियों और बिना एसी वालों पर सबसे भारी पड़ती है। हम और आप शायद अपना कमरा बंद करके एसी चलाकर सो जाएं, लेकिन बाहर इन चमकती रोशनियों के नीचे हजारों लोग इस दम घोटू उमस में काम करने को मजबूर हैं। अब चिकित्सा चेतावनियां सीधे तौर पर रात के इस खतरे से आगाह कर रही हैं। अगर अंधेरा भी शरीर को इस तपिश से नहीं बचा पा रहा, तो बिना एसी के रहने और काम करने वाले लोग आखिर राहत कहां पाएंगे? दुबई में एसी सिर्फ ठंडक देने वाली मशीन नहीं है, ये अमीर और गरीब के बीच की एक अदृश्य दीवार बन चुका है। इस झुलसा देने वाली गर्मी में शहर ने अमीर लोगों को बचाने के लिए बंद और ठंडी जगहों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। आप एयरपोर्ट से सीधे एक ठंडी टैक्सी में बैठ सकते हैं, वहां से सीधे किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में पहुंच सकते हैं और फिर पूरा दिन किसी आलीशान मॉल में बिता सकते हैं, जहां बाहर की गर्मी का नामो निशान नहीं होता। शीशे की मोटी दीवारों के पीछे मौसम की बेरहमी गायब हो जाती है। लेकिन यह बनावटी ठंडक अब धीरे धीरे अमीरों का एक क्रूर विशेषाधिकार बनती जा रही है। ये अब कुदरत का मुफ्त तोहफा नहीं रही, बल्कि एक बिकाऊ सौदा बन चुकी है। सैलानी और रईस लोग महफूज हैं, जबकि प्रवासी मजदूर, डिलीवरी बॉय और कम आय वाले लोग इस सुरक्षा चक्र से बाहर धकेल दिए गए हैं। एयर कंडीशनिंग अब सिर्फ एक शहरी सुविधा नहीं है, ये जीवन और मौत के बीच खिंची एक रेखा बन चुकी है। जब रात की ठंडक कुदरती नहीं रह जाती, बल्कि उसे बिजली के भारी बिल, महंगे किराए और बंद कमरों की कीमत देकर खरीदना पड़ता है, तो आखिर इस कांच के दरवाजे के बाहर कौन छूट गया है? रात की ये गर्मी न सिर्फ सेहत बिगाड़ रही है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी तेजी से खोखला कर रही है। जब रात खुद ठंडी नहीं हो पाती, तो लाखों कूलिंग सिस्टम लगातार अपनी पूरी ताकत से चलने को मजबूर हो जाते हैं। आम घरों में बिजली की खपत बेतहाशा बढ़ जाती, जबकि बड़े मॉल और 5 स्टार होटलों के बिजली के बिल आसमान छूने लगते हैं। हम और आप अपने कमरों में लेटे रात भर एसी के चलने की आवाज सुनते रहते हैं, लेकिन इस आवाज के पीछे छिपी असली कीमत उस ठंडी हवा से कहीं ज्यादा बड़ी है। शहर का पावर ग्रिड अपनी आखिरी सीमाओं तक खिंच चुका है। बड़े स्तर के ऊर्जा आकलनों के मुताबिक इस इलाके की इमारतों को ठंडा रखने के लिए बिजली की मांग साल 2050 तक 22.2% बढ़ जाएगी। ये एक खतरनाक दुष्चक्र बन गया है। शहर जितना गर्म होगा, उसे ठंडा करने के लिए उतनी ही ज्यादा बिजली चाहिए होगी। जितने ज्यादा एसी चलेंगे सड़कों पर, उतनी ही लाखों टन फालतू गर्मी छोड़ी जाएगी। अगर हर गर्म रात का मतलब ज्यादा एसी चलना और बिजली फूकना है और भारी भरकम खर्च उठाना है, तो क्या दुबई वाकई रेगिस्तान पर फतह पा रहा है?
या फिर वो अपनी तबाही को टालने की भारी कीमत चुका रहा है। एक लग्जरी ट्रैवल हब के रूप में दुबई की अर्थव्यवस्था अपनी चकाचौंध और शानदार आउटडोर अनुभवों को बेचने पर टिकी है। इस शहर ने आलीशान मरीना रूफटॉप बार और खूबसूरत समुद्र तटों को बनाने में अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं। लेकिन इस पूरे निवेश पर उस गर्मी का साया है जिसे ये शहर खुद अपने अंदर कैद कर रहा है। आप दुबई आते हैं ताकि रात के जगमगाते आसमान के नीचे वहां की खूबसूरती देखें, डिनर का मजा लें या बंदरगाह के किनारे टहलें। लेकिन जब रात इस भारी उमस को कम नहीं कर पाती तो आपका सफर बंद इमारतों के कमरों में सिमटने लगता है। सड़कें वीरान हो जाती हैं और बाहर के आयोजन सेहत के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। आपकी आलीशान छुट्टियां एक अंतहीन चक्र में बदल जाती हैं। एयरपोर्ट से टैक्सी, टैक्सी से सीधा होटल और वहां से फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल। इस पर्यटन स्थल की साख गिर रही है क्योंकि सैलानी सिर्फ शीशे की दीवारों के पीछे कैद होकर रह गए हैं। अगर किसी जगह का मजा तभी तक है जब आप होटलों, मॉल्स और एसी कारों के अंदर बंद रहें, तो क्या सैलानी वाकई दुबई घूम रहे हैं या सिर्फ दुबई के एसी का अनुभव कर रहे हैं? वैसे दुबई इस संकट के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। ये शहर अपने यहाँ के मौसम के मिजाज को बदलने के लिए भारी पैसा और संसाधन लगा रहा है। नए नियमों के तहत अब छतों पर खास रिफ्लेक्टिव मटेरियल और हल्के रंगों का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया है ताकि सूरज की गर्मी वापस लौट सके। हरियाली बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सस्टेनेबल सिटी, जिसे खास कूलिंग तकनीकों के साथ बसाया गया है। जरा इस इलाके की छांवदार राहों को देखिए। इससे साफ है कि दुबई इस समस्या को अच्छे से समझता है, लेकिन ये विरोधाभास इस चुनौती की भयावहता को भी उजागर करता है। ये इस विशाल महानगर को बचाने की एक बेताब कोशिश है, एक ऐसी जंग जहां वक्त कम है और शहरीकरण व जलवायु परिवर्तन दोनों हावी हैं। दुबई ने कभी गर्व से खुद को एक ऐसे महानगर के रूप में पेश किया था जो रेगिस्तान की बेरहमी को भी मात दे सकता था। लेकिन जैसे ही रात ढलती है और हवा में दम घोंटू गर्मी बनी रहती है, तो हमें और आपको खुद से पूछना होगा, क्या भविष्य का ये शहर वाकई ऐसी जगह है जहां इंसान टेक्नोलॉजी के दम पर मौसम को काबू कर सकता है, या ये वो जगह है जहां आखिरकार हर किसी को इसकी सीमाओं के भीतर समझौता करके जीना सीखना होगा। चलिए वापस शुरुआत पर चलते हैं। रात के ठीक 3 बजे जब वो ऑटोमेटिक कांच के दरवाजे खुले तो बाहर दम घोटू और भारी गर्मी जैसे हमारा इंतजार कर रही थी। मामूली सी दिखने वाली इस बात से अब रातें ठंडी नहीं रहीं। हमारी इस पड़ताल ने इस महानगर के बेहद कमजोर ढांचे को बेनकाब कर दिया। कंक्रीट गर्मी सोखने वाली मशीन बन गया, जिससे इंसानी शरीर को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। लाखों एयर कंडीशनर पूरी रात हाँफते रहे, जिससे बिजली के बिल आसमान छूने लगे और लग्जरी टूरिज्म शीशे के नकली बक्सों में कैद होकर रह गए। दुबई के पास पैसा, टेक्नोलॉजी और लगातार आगे बढ़ने के जुनून की कोई कमी नहीं है, लेकिन तरक्की की सीमा इस बात से तय नहीं होती कि वे कितने और टावर या आधुनिक कूलिंग सिस्टम बना सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ठंडक कभी कुदरत का मुफ्त तोहफा थी, तो आज इसे वापस पाने के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपसे कोई एपिसोड ना छूटे। ध्यान रहे कि ये वीडियो सार्वजनिक रूप से मौजूद आंकड़ों पर आधारित है और सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इसे कोई निवेश सलाह या राजनीतिक आलोचना न माना जाए।